जेकेएसएसबी के कौन से अफसरान जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिटन इम्तिहान के पेपर बेचने या लीक करने के जिम्मेदार हैं? जेकेएसएसबी के अफसरान ने पेपर लीक करने के कौन से तरीके बनाए हैं और लीक को धंधा बनाने में उनको कहां से मदद मिलती है? कैसे एक गैंग तैयार की गई इन क्वेश्चन पेपरों को उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए? इन लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज का इंतखाब कैसे किया जहां उम्मीदवार रिटन इम्तिहान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे? जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने खामोशी इख्तियार क्यों की और कब वो ये केस सीबीआई के हवाले करेंगे? ये थे कुछ संगीन सवालात उन उम्मीदवारों के जो लगातार इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन कल जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन सवालात पर खामोशी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जेकेएसएसबी की सब इंस्पेक्टर हालिया रिक्रूटमेंट लिस्ट पे एतराज़ किया है और हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील देने का फैसला लिया है जिसकी सदारत होम सेक्रेटरी करेंगे, जो कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। ताहम उधमपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक होने वाली तमाम भर्ती का अमल साफ और शिफाफ रहा है, लेकिन जेकेएसएसबी एसआई की असामियों की लिस्ट के खिलाफ उंगलियां उठाई गई हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कमेटी कम से कम वक्त में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और अगर कोई ऐसी हरकत में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम अमल को नए सिरे और साफ तरीके से अंजाम दिया जाएगा। जेकेएसएसबी की तरफ से जम्मू और कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के नताइज के ऐलान के साथ ही पेपर लीक होने वाली खबर सामने आई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे और जम्मू में उम्मीदवारों का सख्त एहतजाज शुरू हुआ। ताहम वो मुतालबा कर रहे थे कि इस जुर्म को अंजाम देने वाले अफसर की फौरी तौर पर निशानदही की जाए ताकि वो सख्त सजा पा सके। इसके अलावा ये पहला मौका था कि जेकेएसएसबी को सब इंस्पेक्टर भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। इससे पहले महकमा पुलिस खुद सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए ये अमल चला रहे थे, लेकिन ऐसे कभी कुछ सुनने में नहीं आया। लोगों ने सोशल मीडिया पर 20 से जायद ऐसे खानदानों की निशानदही की है जिनके 1 से जायद मेंबरान इस लिस्ट के टॉप कैंडिडेट्स में हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा नंबर हासिल किए और अपॉइंटमेंट के अहल हो गए। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि इनके मोबाइल और हर एक्शन पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इनके खानदान वालों के बैंक खातों की भी छानबीन की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो रिटन इम्तिहान 27 मार्च को हुआ उससे पहले ही कुछ लाइब्रेरीज में इम्तिहानी पर्चे यानी क्वेश्चन पेपर फरोख्त कर दिए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट रिटन टेस्ट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिर्फ 18 नंबर हासिल किए हैं, लेकिन 1 माह बाद इनके नंबर 132 हो रहे हैं। उनका कहना था 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस हैं जिनसे शकूक पैदा होते हैं और ऐसे ही केसेस से इस शक की तस्दीक भी हो जाती है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि इन असामियों के लिए 21 अक्टूबर 2021 को एसएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए 800 असामियों का इश्तिहार दिया, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 400, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 80, ओएससी के लिए 32, एएलसी आईबी के लिए 32, आरबीए के लिए 80, पीएसपी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 असामियां बताए गए थे। लेकिन 23 नवंबर 2021 को इसी सिलसिले में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें ये मुतला किया गया कि इन असामियों को 800 से 1200 तक बढ़ाया गया है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 600, एससी के लिए 96, एसटी के लिए 120, ओएससी के लिए 48, एएलसी आईबी के लिए 48, आरबीए के लिए 120, पीएसपी के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 असामियां बताई गई। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कुल मिला के इन पोस्टों के लिए 1,13,000 लोगों ने ये फॉर्म भरे थे और 97,000 लोगों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। इससे आपको ये मालूम होगा कि ये कोई छोटा मामला नहीं है,
क्योंकि तकरीबन 1 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कब आएगी और क्या इस अमल को विड्रॉ किया जाएगा या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।